मध्य प्रदेश के दतिया को मिनी हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस। दतिया रेलवे स्टेशन पर गोंडवाना एक्सप्रेस का स्टॉपेज की बड़ी सौगात के बाद क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताते हुए रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। एक माह के अंदर देवी मां पीताम्बरा के नगर दतिया को ये तीसरी बड़ी सौगात मिली। पहली सौगात एयरपोर्ट के रूप में तो दूसरी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस और तीसरी बड़ी सौगात गाड़ी संख्या 12409 12410 गोंडवाना एक्सप्रेस के स्थायी स्टॉपेज की मिली। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय ने खुशी जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जमकर तारीफ की और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प के साथ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए ट्रेनों का स्टॉपेज होने पर शुभकामनाएं भी दी। सांसद श्रीमती संध्या राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देवी मां पीताम्बरा की कृपा से यह सब संभव हो पाया है। दतिया में ट्रेन गोंडवाना और वंदे भारत के नियमित ठहराव से जनता को लाभ मिलेगा और देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी दतिया आना सुलभ हो जाएगा। दतिया से अब दिल्ली और रायगढ़ जैसे प्रमुख स्थलों के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन के साथ साथ होटल, स्थानीय व्यापार एवं रोजगार सहित किसानों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रेल मंडल के अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता को समर्पित कर दिए। बिल्कुल, आज बड़े हर्ष और खुशी का विषय है और पल भी बहुत खुशी का है कि लगातार हम लोगों को ट्रेनों की सौगात आज गोंडवाना एक्सप्रेस का हॉल्ट हुआ है दतिया। मैं माई पीताम्बरा को लगातार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि माई के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है और माई का आशीर्वाद रहा, मेरी जनता का आशीर्वाद रहा, मेरी पार्टी का आशीर्वाद रहा, जिसके कारण आज जो काम कर पा रही हूँ निश्चित तौर पर जन जन के सहयोग के कारण। और मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह उनका 11 साल जो कार्यकाल हुआ है लगातार बेमिसाल है। हम लोग जन जन तक जो योजनाएं पहुंच रही है उसी में एक रेलवे विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज पूरे देश में रेलवे के मामले में देश के सारे स्टेशन, कुछ स्टेशन छूटे हैं, नहीं तो बहुत मध्य प्रदेश में भी लगातार कई स्टेशन अमृत योजना में जुड़े। मैं तो सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी भिंड लोकसभा के दोनों स्टेशन अमृत योजना में जुड़े, जिनके कारण दोनों स्टेशनों का आज कायाकल्प हुआ है। और लगातार दतिया स्टेशन पर हम लोगों को लगातार आज दूसरी बहुत अच्छी ट्रेन आज हॉल्ट हुआ है गोंडवाना एक्सप्रेस, जो कि सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, जिससे किसानों को, व्यापारियों को, हमारे युवा भाइयों को निश्चित तौर पर राजधानी के लिए और छत्तीसगढ़ राजधानी के लिए आज बहुत बड़ी सौगात मिली है। और एयरपोर्ट जैसी हमें सौगात मिली माई की कृपा से, और उसमें हम सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग है। मैं कहूँ सिर्फ मैंने किया ऐसा नहीं है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर, हमारे विमानन मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश का संगठन, हमारा केंद्र का संगठन, माननीय हमारे गृह मंत्री जी केंद्रीय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबके सहयोग से जो भी हम काम कर पाते हैं निश्चित तौर पर दतिया की मेरी जनता के माध्यम से तमाम वो सारे विषय जो मेरे संज्ञान में आते हैं हम सब मिलकर काम करते हैं और माई की कृपा से वो सारे विषय आज पूरे हो रहे हैं। देखिए, शताब्दी स्टॉपेज के लिए लगातार मैंने भी माननीय मंत्री से बात की है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। उसी के कारण उन्होंने कहा कि बहन जी हम आपको वंदे भारत का अभी रोक रहे हैं। निश्चित तौर पर आगामी में प्रयास करूंगी, हो सकता है हमें जल्द सफलता मिले। भैया, आप सबका सहयोग रहेगा निश्चित तौर पर और हमेशा रहता भी है। निश्चित तौर पर आगे जो भी आप मांगे रखेंगे मेरे जनता कार्यकर्ता बात की थी कि माई के दर्शन के लिए जो लोकल ट्रेन और चलना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत सारी लोकल ट्रेनों की भी डिमांड आई है और भी बहुत सारे स्टेशन है जहाँ हॉल्ट होना है। निश्चित तौर पर आगे इसी तरह जो भी विषय है मैं मेरे गृह मंत्री जी के पास, मेरे रेलवे मिनिस्टर के पास, जिन जिन विभागों की मुझे पहुंचाने का अवसर मिलता है और जो भी जितना प्रयास कर सकती हूँ मैं लगातार लगी हुई हूँ और हम सब मिलकर और भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर दतिया हमारा रेलवे स्टेशन आज जिस प्रगति के पथ पर अग्रसर है, दतिया जिला जिस प्रगति के पथ पर अग्रसर है, निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश के साथ मेरी लोकसभा भी विकसित की दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।